अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तू सोवे बेटा। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदेय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमल में प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। तो कल तक हमने पढ़ा था कि गृहस्थ आश्रम और बाण ब्रह्मचर्य आश्रम ये हमारे कैसे जाने चाहिए। हमारा जो विधान है, सृष्टि का विधान है जो भगवान ने वेदों में बताया, तो इसमें बताया गया था कि 4 प्रकार के आश्रम है, 4 प्रकार के वर्ण है। तो 4 प्रकार के आश्रम और 4 प्रकार के वर्ण हो गए, ठीक है। इसी बीच में हमारे 16 संस्कार भी हो जाते हैं। 16 संस्कारों का बड़ा वैज्ञानिक साइंटिफिक महत्व है, इसीलिए ये चीजें दबती हैं। दूसरी फिलॉसफी द्वारा इनको दबा दिया जाता है, लेकिन ये फिर से उठती हैं। क्यों? क्योंकि ये सनातन है, इनकी वैज्ञानिक महिमा है। इनकी जो पृष्ठभूमि है, जो प्रारंभ से लेकर अब तक चले आ रहे हैं, इनका बहुत विशाल महत्व है, बहुत अधिक महत्व है। इसलिए संस्कार आज तक बने हुए हैं। तो जब विवाह इत्यादि किए जाते हैं तो विवाह के बाद ही संस्कार होंगे। जिसका विवाह ही नहीं हुआ और विवाह के बाद रिलेशन में रह रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, वहां संस्कार कहाँ से होंगे। भ्रूण हत्या, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, जिसको एबॉर्शन कहते हैं। इससे बढ़कर कोई पाप नहीं है, क्योंकि ध्यान रहे विवाह किया जाता है संतान उत्पत्ति के लिए ही मात्र। जब आपको संतान उत्पत्ति करनी नहीं है तो बच्चे क्यों हो रहे हैं और फिर आप गिरा रहे हो, ये सबसे बड़ा पाप है। इसका बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। एक ही जन्म में कष्ट हो जाता है ऐसा नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी कष्ट भोगना पड़ता है। तो 16 संस्कार वाला हमारा जीवन है। पहला है गर्भाधान संस्कार, जहाँ पर पुरुष स्त्री के लिए गर्भाधान करता है। इसमें भी वैदिक विधान है कि बड़े शुद्ध वातावरण में किया जाना चाहिए, बड़े अच्छे, क्योंकि जो आत्माएं घूम रही हैं वो जन्म लेने के लिए तरस रही हैं। आप एक प्राणी को जन्म दे रहे हो, इसके बाद तीसरा महीना तक जब होता है कि हाँ बच्चा अब रह जाएगा, 3 महीने तक गड़बड़ रहता है। जब 3 महीने के बाद फिक्स हो जाता है कि हाँ बच्चा हो जाएगा, तब पुंसवन संस्कार किया जाता है और उस समय स्त्री को अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, भाई तुम ठीक से खाओ पियो, और अब 9 महीने तक तुम्हारा विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे बच्चे को भी कष्ट ना हो और होने वाला जो बच्चा है वो हेल्दी हो। तो पुंसवन संस्कार होता है। उसके बाद सीमंतोरयन संस्कार होता है, जिसमें कोई तो बोलता है 8वां पूजा जा रहा है, कोई कहता है गोद भराई हो रही है। इस समय 7वें महीने के बाद, जैसा कि आजकल हो रहा है, प्री मैच्योर्ड बच्चा होने की संभावना बहुत रहती है। तो उस समय घर की रिश्तेदार महिलाएं सब जो भी हैं अड़ोस पड़ोस की, तो उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि भैया अब ये बच्चा प्रसव करने लायक हो गई है, इसलिए सभी लोग इसका ध्यान रखें, इससे अधिक काम ना कराया जाए, ये ज्यादा उछल कूद ना करे, अपने ठीक से चले, ठीक से आहार खाए, ठीक से
जिससे कि उसका जो बच्चा है वो ठीक से हो जाए, गर्भपात ना हो सके और प्रीमेच्योर बच्चा ना हो सके। तो ऐसे हमारे फिर जात कर्म संस्कार है, जो तो यशोदा जी का भी हम देखते हैं, नाड़ी छेदन संस्कार। उस समय जो दान दिया जाता है, उस दान का कई गुना फल होता है। तो कितनी शुद्ध विधि है, कितना शुद्ध है। देखो, जात कर्म संस्कार के बाद फिर चूड़ांत संस्कार होता है, जब बच्चे के मुंडन, जिसको बोलते हैं, मुंडन करा दिया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार होता है। इसी बीच में निष्क्रमण संस्कार होता है, बच्चे को घर से बाहर निकाला जाता है, उस स्थान पर या तो मंदिर में ले जाया जाता है या प्रकृति के दर्शन कराए जाते हैं, अन्नप्राशन कराया जाता है। इसी बीच में उसका विद्यारंभ संस्कार हो जाता है। घर में पिताजी, आज भी कई जगह पर ऐसा विधान है, हम देखते हैं कि यदि बच्चा गणेश चतुर्थी जो होती है उसके पहले यदि बच्चा हो जाता है, तो गणेश चतुर्थी के दिन जो घर के दादाजी हैं वो बच्चे के लिए पट्टी लेकर आते हैं, अनार की कलम लेकर आते हैं, ऐसा कोई शुभ दिन ढूंढ लेते हैं। फिर बच्चे को ओम लिखना सिखाया जाता है, श्री राम लिखना सिखाया जाता है, सीताराम, श्री ऐसे कुछ भी एक शब्द उसके बच्चे के हाथ को पकड़ के लिखवाते हैं। विद्यारंभ संस्कार हो जाता है। फिर उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ पहनाया जाता है। जनेऊ जो कान में पहनना, इसकी बड़ी वैज्ञानिक विधि है। जब पुरुष जाति मूत्र मल विसर्जन के लिए जाती है तो वो कान में लपेट लेती है। इससे जो कान की नसें हैं वो बड़ी सहयोग करती हैं शरीर की पुष्टि के लिए। कर्णवेध संस्कार है कानों में। आजकल फैशन भी चल गया है ना। पहले पुरुष स्त्री दोनों के कान छेदते थे, क्योंकि जो हमारी कर्ण श्रवण शक्ति है वो बहुत स्ट्रांग हो। हमें श्रवण शक्ति स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके बाद विवाह संस्कार है और फिर उसके बाद अंत्येष्टि संस्कार है। तो ऐसे संस्कारों का ये शरीर है। जब ये शरीर पर ये सब चीजें पड़ती है तो उसका असर आत्मा पे भी आता है, परिवार पे भी आता है, वातावरण में भी आता है। तो जो अभी तक हम शरीर के और मन के आधार पर ही जीते चले आ रहे हैं, जब हम इन संस्कारों की वैज्ञानिकता समझते हैं तब हमें लगता है कि ऐसा जीवन कितना सुंदर है। तभी हम कहते हैं बड़े संस्कारी हैं, इनका आचार विचार बहुत अच्छा है। तो संस्कारी जीवन खुद के लिए तो अच्छा होता है, दूसरों को भी बड़ा आकर्षित करता है। संस्कारी जीवन कौन नहीं चाहता? सभी उसका सम्मान करते हैं जो संस्कारवान होता है। संस्कार रहित को कोई पसंद भी नहीं करता, अपने आसपास देखना भी नहीं चाहता। तो ये सब संस्कारों की महिमा जब तक हम हैं, अर्थात हम सब हमारे आसपास के बात सिखाना तो चाहिए। और तुम लोग सोचते हो कि कौन सुनता है? देखो, अच्छी बातें हर कोई सुनता है, और नहीं तो 10 में से 6 तो सुनेंगे ही सुनेंगे, ये बात निश्चित है। यदि नहीं सुनते तो इतने सारे लोग कैसे इकट्ठे हो गए होते? स्वामी महाराज के लिए, नारायण महाराज के लिए, बांदुसी, यदि नहीं सुना होता तो कहां से इतने इकट्ठे हो गए होते? स्वयं आचारवान बनो। हमारे हर जीवन के सांस सांस में, हमारे हर विचार में ऐसा होना चाहिए, ये बहुत विचारवान है। देखो, घरों में पैसा आ जाए और वहां पर पिज्जा बर्गर की जो गंदगी का ढेर लगा है, इससे अच्छा तो पुस्तकें आए जहाँ ज्ञान की गंगा बहे और हर कोई उसमें नहाए, हर कोई प्रसन्न रहेगा। मैदा से मेद, चर्बी बढ़ती है और कुछ नहीं होता। हमने क्या सीख लिया विदेशों से खाना, जो हमारे शरीर का सत्यानाश करता है, और हम बड़े चाव से खिलाते हैं। आज बच्चे को सरप्राइज देंगे, घर में माँ सुबह से तैयार रहती है, आज उसकी बर्थडे आएगा, आज उसको मैं पिज्जा दूंगी खाने को। क्या जरूरत है? अच्छी खीर बनाओ, खीर के जैसी पुष्टिवर्धक, इसलिए मंदिरों में खीर बनाई जाती है। मंदिरों में बताया जाता है ऐसा विधान है कि जो रोज खीर खाता है उसको बुखार नहीं आ सकता। पकवान है, उसको अच्छे से 2-3 घंटे तक पकाया जाता है ना, इसलिए कभी कोई दवा दी जाती है तो आपसे कहा जाता है इसको इतना उबालो कि आधा रह जाए, 3/4 रह जाए, 1/4 रह जाए। क्यों कहा जाता है? कि वो जितना उबल के उतना पवित्र में वो औषधि का काम करता है।
इसलिए आज भी कुछ बने ना बने खीर जरूर बनाई जानी चाहिए। श्राद्ध है, खीर बनाओ। कोई भी संस्कार हो रहा है घर में, खीर बनाओ। बच्चे का अन्नप्राशन है, खीर से खिलाओ, क्योंकि वो पुष्टिवर्धक है। घृत में वायु हो, जो व्यक्तियों को यदि देसी गाय का घी मिल जाए तो उसको खिलाओ। वेदों में लिखा है घृत में वायु, घी ही आयु है। सही घी जो मिल जाता है तो वो आयु को बढ़ाता है और हड्डियां मजबूत रहती हैं, आंखों की रोशनी अच्छी रहती है। तो अन्नप्राशन संस्कार ऐसी थोड़ी है, बताया गया है। रामचंद्र जब शबरी के बेर भगवान ने खाए, भगवान ने कहा कि अभी तक तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। किसी को ये व्याप नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे युग में परिवर्तन आता जाएगा, बीमारियां बढ़ती जाएंगी। और धन्वंतरी भी खुद, रोग पहले से तो थे, तभी तो धन्वंतरी अवतार हुआ, वो भी समुद्र से निकले। तो भगवान श्री राम ने जितनी भी गुठलियां फेंकी दंडकारण्य वन में, जहां वहां पर औषधि बन गई, दवाएं बन गई। भगवान आंवले के पेड़ में है, आंवला सबको खाना चाहिए। सर्दियों में दो आंवला तो हर रोज, जब तक सर्दी है, खाना ही चाहिए। तो ये सब जो विधि विधान है, ये साधारण नहीं है, इनके पीछे विज्ञान छुपा हुआ है। तो 50 वर्ष की आयु हमारी बीत गई। अब उसके बाद आता है हमारा वानप्रस्थ। वानप्रस्थ मतलब क्या? 50 के 75 वर्ष का जीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस समय हमारा 3 काल बताए ना, शिक्षा काल, कार्यकाल और विश्राम काल। ये रिटायरमेंट काल है। इसमें बहुत सारी जो काम है, वो जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। ऑफिस जाना छूट जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके प्रति जिम्मेदारी छूट जाती है, बहुत कुछ फिर अब समय आता है जब हम अपने लिए और भी अधिक सोच सकें। तो वानप्रस्थ का क्या कर्तव्य है, इसमें से हम में से अधिकांश 50 से 75 वर्ष के लोग हैं। तो देखिए उनका क्या कर्तव्य है। वानप्रस्थ तृतीय आश्रम है। आयु ढल जाने पर पत्नी को पुत्र के पास रखकर अथवा संतान पैदा होने की संभावना न रहने पर पत्नी को साथ लेकर वन में गमन पूर्वक वानप्रस्थ आश्रम का अवलंबन करना चाहिए। आगे और स्पष्ट करेंगे। वहां रहकर अपनी आवश्यकता एवं अभाव का सर्वतोभावेन नियमन करना चाहिए। तो यहाँ पर वन में गमन का तात्पर्य ये है, अभी वन में जाके तो कोई रह नहीं सकता। धीरे धीरे तीर्थ स्थलों में जाओ 50 के बाद। और पति पत्नी के जो संबंध है उनको छोड़ दो, स्पष्ट रूप से कहा गया है। संतान उत्पत्ति की कोई संभावना नहीं का तात्पर्य यही है। अर्थात अपनी कामनाओं वासनाओं पर विजय प्राप्त करो। अभी बिल्कुल 50 होने के बाद बिल्कुल छोड़ दो, एकदम त्याग कर दो। इसके बाद फिर वहां रहो, तब देखो कि क्या हमारी आवश्यकता है और क्या हमारे अभाव है, उन सबको नियमन करो। कैसे नियमन करो? भागवत में तो लिखा है, यदि यह मेरा हाथ है सिरहाने के लिए तो मुझे तकिए की क्या आवश्यकता है। यदि पेड़ मुझे छाया देने के लिए है तो पंखे कूलर की क्या आवश्यकता है। जमीन पर मैं सो सकता हूँ या सो सकती हूँ तो मुझे गद्दों की क्या आवश्यकता है। मेरा अब पाचन शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब मुझे बहुत अधिक खाने की आवश्यकता नहीं है, अब थोड़े से ही मेरा काम चल जाता है। अब मैं अपने जीवन में फलों पर ज्यादा जोर देने लगा हूँ, फल से मेरा जीवन चल जाता है। तो इस तरह से जो अपने को कंट्रोल करते चले जाते हैं, उनको बुढ़ापे में भी कष्ट नहीं होते। देखिए, खाकर मौत होती है, बिना खाए कुछ नहीं होता। डॉक्टर के पास जाओ, पहला प्रश्न ये होता है क्या खाया था, फूड पॉइजन हो गया। इसलिए समझ रहे हो कि हम बहुत अच्छा खा रहे हैं, बहुत अच्छा ये बन रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषि मुनि क्या खाते थे? सर्पा पिबंती पवनम, नाचे दुर्बला थे। सांप हवा पीकर जीते हैं, क्या वो दुर्बल है? मुनि लोग जितनी
देखो जितना कम खाते हैं उतनी बुद्धि शार्प चलती है। ज्यादा खाने वाले का क्या होता है, बुद्धि धीरे धीरे कम होती जाती है, बुद्धि कुंठित होती जाती है। इसलिए आहार नियमित होना चाहिए, परिमित होना चाहिए। एक विद्वान ने कहा है कि जो मनुष्य है, देवता लोग हैं, अर्थात जिनकी देव बुद्धि है, वो दिमाग के लिए जीते हैं। मेरा ब्रेन सही चले, मैं जो कुछ सोच रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। और जो मनुष्य है वो दिल के लिए जीता है, अर्थात मुझे किसी प्रकार से खुशियां मिलती रहे, जो कि कभी मिलती ही नहीं है। जिन खुशियों को वो सुख भोग संसार का चाह रहा है, वो रेगुलर नहीं है, स्थायी नहीं है, आते जाते रहते हैं। जैसे दुख बताकर नहीं आते, इसी प्रकार से सुख भी बताकर नहीं आते। इसलिए उनको आने जाने दो, उनसे प्रभावित मत हो। ये चलते रहेंगे लाइफ में, लेकिन अपनी जिंदगी निकल रही है ना। मानो कोई व्यक्ति मर गया और हमने उसके साथ 13 दिन निकाल दिए, तो अपने जीवन के 13 दिन कम हो गए कि नहीं हो गए? तो अपने जीवन को तो बचाना होगा। मानो हम एक 3 घंटे की पिक्चर देख आए, एक फूहड़, तो उस पिक्चर देखने से क्या मिला? कोई कहता है शांति मिलती है। क्या शांति मिलती है? शांति तो उसको कहते हैं कि फिर मन में कष्ट ही ना आए, अब दुख नहीं होगा, अब टेंशन चला गया, एक और देख लेते हैं। फिर लत पड़ जाती, आदत पड़ जाती है। तो शांति कहाँ है? अपने आत्मचिंतन में, गीता के ज्ञान में, भगवान के नाम में। भगवान का नाम, रूप, लीला, विग्रह सब एक ही है। वहीं पर दिव्य काल से, प्राचीन काल से, वैदिक काल से, सतयुग से शांति वही है, वही है, वही है, और कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। और यदि नहीं विश्वास है तो जो लोग रात दिन देखते हैं उनसे पूछो वो कितने शांत है। सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड और कुंठित वही है। अपनी तुलना उन लोगों से करते हैं, अरे तो कितने अच्छे ड्रेस पहनता है, कितना सुंदर दिखता है, कितना, हम तो ऐसे ही हैं, आधी जिंदगी तो इसी में बर्बाद। भगवान के तो दास बनते हैं। तो हमारी जो शांत रहती है, हमारी दास रहती है, इसमें देखो सेवा का मौका नहीं है। हम जब भगवान श्री कृष्ण के समीप तभी माने जाएंगे जब कृष्ण और वैष्णवों के प्रति हमारी सेवा की वृत्ति रहेगी। हमारी आत्मा है ही इसीलिए, चित्त की वृत्ति है भगवान की भक्ति के लिए, वही छूट रही है। इसीलिए हम जगह जगह दिग्भ्रांत हो रहे हैं, अपनी दिशा भूल रहे हैं, भटक रहे हैं। चित्त की परम शांति भगवान के चरणों में है। हम भ्रमित हो रहे हैं, दूसरों को भी समझते हैं कि भ्रमित हो रहा है। भगवान के भक्त कभी भ्रमित नहीं होते। उनका तो भगवान के साथ वार्तालाप चलता है, क्यों नहीं होगा? कृष्ण को तो रोज ही चाहिए, उनके भक्त वो तो चाहते हैं। वो आज भी बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं कि भगवान ये जीव मनमानी छोड़े, मनमानी करने के कारण ये इतना भटक रहा है, ये शांत हो जाए, इसकी इंद्रियां शांत हो जाए, भजन करे और अपना जीवन संभाले। तो वानप्रस्थ में बहुत जरूरी है कि हम जो कुछ अभी तक जो हो गया सो हो गया, अब धीरे धीरे त्याग करो। बहुत सुंदर आपके परिवारीजन, वैष्णवजन सभी का कितना सुंदर जीवन है। इस जीवन को ग्रेसफुल बनाना, डिग्निफाइड बनाना हमारा कर्तव्य है। देखो त्याग करने वालों को ही सब जगह सम्मान मिलता है। भोग बुद्धि को तो, भोग बुद्धि कैसी होती है? गिद्ध के जैसी, कौए के जैसी। खुद तो करेगा भोग और दूसरों के धन के ऊपर भी उसकी दृष्टि रहेगी हमेशा, इसके ऐसा, इसके ऐसा है। धन का विषय ऐसा है जिसमें अपने पास कम और दूसरों के पास ज्यादा दिखता है। लेकिन भगवान ने कहा है त्यक्तेन, त्याग पूर्वक भोग कर। तू यहाँ पे मेरा है ही नहीं। अरे जब मैं अपना ही भोग नहीं करती तो दूसरे के ऊपर क्या दृष्टि रखूंगा? मेरे पास मेरा ही काफी है। ऐसी बुद्धि के साथ जियोगे तो लोग भी सुधर गया, परलोक भी सुधर गया, अगला जीवन भी सुधर गया। दूसरों का लाखों की चीज हमारे यहाँ, हमारे पास मिट्टी का ढेर है, कुछ भी नहीं है वो। और इतनी ताकत है आपके अंदर
कि आप बहुत धनवान को भी कह सकते तू भजन नहीं करता तो चल भाई मेरी जिंदगी से निकल, तेरा मेरा क्या रिश्ता है। तो आप देखते आपका आकर्षण कहीं होता ही नहीं है। कृष्ण के चरणों से आपका सब कुछ हो गया। और वैसे भी हमारा था क्या, तो दूसरों के सिर पर बैठा है। वो पैसे वाला होके अपना घमंड दिखा रहा और हम पागल हुए जा रहे हैं। अपना रास्ता नाप भाई, मेरा क्या है। जब तक अपने लिए नहीं जियोगे तब तक ऐसी दुनिया दबाती रहेगी, कोई दबने की जरूरत नहीं है। और यदि हम बहुत धनवान हैं तो दूसरों को दबाने की जरूरत नहीं है। ऐसा भगवान करेंगे ना, ऊपर से नीचे, अभी तक तो सब अच्छा अच्छा चल रहा है, ऐसा झटका दे देंगे, ना कमर के दर्द का ठिकाना होगा, ना घुटनों के दर्द का ठिकाना होगा। ये तो शुरुआत है। इसलिए हम भगवान के हैं। और क्यों हैं? उनकी सेवा करने के लिए। क्या सेवा है? भजन। दिन रात ऐसी माला चल रही है, ऐसा रस बह रहा है, ऐसा किशोरी जी आ रही है, कभी ललिता जी आ रही है, कभी विशाखा जी आ रही है। एक हमारे श्रोता है इसमें, दिव्यांशु, तो कल उनका फोन आया कि दीदी मेरे को सपना आया है क्या कि मैं राधा कुंड गया हूँ, वहाँ पे राधा कुंड है, श्याम कुंड है और बीच में ललिता जी का भी कुंड है। मैं कहा उनका बीच में तो नहीं है, पर राधा कुंड के पास में ही 8 कुंड है। परंतु मैं गया, पर ये क्या, मैं त्राही त्राही कर रहा हूँ, रो रहा हूँ कि मैं जैसी कुंड में नहाने गया, कुंड का पानी सूख गया। बोला कभी तुम गए हो राधा कुंड? बोले हाँ गया, लेकिन नहा नहीं पाया। मैंने कहा वही वेदना रह गई है, पर बहुत अच्छी बात है। वेदांत ये कहता है, जब स्वप्न दर्शन की बात आई तो वो कहते हैं कि कभी कभी हमारे मन में बहुत इच्छाएं ऐसी रखी रह जाती हैं जो स्वप्न के माध्यम से पूरी होती है। लेकिन स्वप्न, जागृति और सुषुप्ति, गहरी नींद, ये तीनों एक ही अवस्थाएं हैं। जो हम जगते हुए देख रहे हैं वही हम सपने में देख रहे हैं। वही गहरी नींद सो गए, उसके बाद वही ये दुनिया, वही सब कुछ। ये तीनों ही अवस्था एक जैसी हैं, ये वेदांत में बता रही हूँ। और चौथी है तुरीय अवस्था, जहाँ इंसान की चेतना बड़ी जागृत हो जाती है। जितने हमारे आचार वर्ग है, इनकी चेतना बड़ी व्यापी है। परम चेतन तो श्री कृष्ण है। चेतना नाम, वो सब चेतनाओं के चेतन, नित्या नाम नित्य वस्तु हैं। लेकिन इनकी चेतना, जितना कृष्ण का नाम लोगे, जितना भजोगे, उतनी चेतना आपकी एकदम जागरूक हो जाएगी। अब जितनी हमारी नाड़ियां हैं, जितने हमारे शरीर में, योगी लोग बताते हैं कि ये यहाँ पर जो हमारे क्या बने रहते हैं, मणिबद्ध कोष्ठ और ये सब जो होते हैं ना, ये सब हमारे जागृत हो जाते हैं। ऊपर सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, ये वेदांत है। इड़ा पिंगला नाड़ी जागृत हो जाती है। यहाँ से जो जाती है एक, वो जागृत हो गई तो ब्रह्मरंध्र में, और वहां से फिर जब ये जागृत हो जाता है तो परम चेतना भर जाती है। और फिर यहाँ से वहां किसी भी लोक में जाओ, नारद जी 14 लोकों में जा सकते हैं, कहीं भी जाए भगवान का भजन लेकर के जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि रुक्मणी के महल में गए, अरे यहाँ कितना सौंदर्य है, और अपना भजन भूल गए। यहाँ कितना, क्या ऐसा हो रहा है, अपना भजन भूल गए। भजन की चेतना नहीं जानी चाहिए। कहीं भी रहो, कैसी भी स्थिति में रहो, अच्छी बुरी सब भगवान के द्वारा बनाई हुई है। तो हमें अपनी आवश्यकता और अभाव का हर प्रकार से नियमन, कंट्रोल करना चाहिए। और क्या सीखना चाहिए? भूमि पर शयन। पर अभी तो ऐसी स्थिति है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मेडिकेटेड गद्दे चाहिए। कीमत पूछो तो 45,000, 1 लाख। देखो, ये विधान है। यदि तबीयत सही रहती है तो आप भूमि पर आधा घंटा लेट जाइए, कमर में दर्द नहीं होगा। जिनका दर्द शुरू नहीं हुआ है वो ऐसी प्रैक्टिस करें, आधा 1 घंटा भूमि पर लेटे। भूमि पर शयन, वृक्ष के बलकल द्वारा परिधेय और उत्तरीय ग्रहण। अभी तो वृक्ष के बलकल कोई नहीं पहनेगा, लेकिन विधान ऐसा बताया गया है। इसका मतलब यह है कि सिंपल कपड़े पहनो, सूती कपड़े पहनो। शौर्य कार्य परित्याग। अब बता दिया गया है कि इस उम्र में आप दाढ़ी शेविंग ना करो, चलेगा।
मुनि व्रती जैसे मुनि रहते हैं उसी का आश्रय लो। त्रिसंध्या स्नान, सुबह दोपहर शाम त्रिसंध्या स्नान। यथा साध्य अतिथि कोई मिल जाए उसकी सेवा। फल मूल भक्षण और निर्जन वन में परमेश्वर की आराधना, ये सब वानप्रस्थ के कर्म है और सभी वर्ण के लोगों को ये करना चाहिए। इसमें बताया गया है कि वर्तमान काल में वन गमन का तात्पर्य, जैसा कि हमने बताया, भगवान की लीला स्थलियों या तीर्थों को समझना चाहिए। 50 वर्ष के बाद भगवान के तीर्थ स्थल पर जाएं, लीला स्थलियों पर जाएं, जहां पर कौन रहता है? एकांतिक भगवत भजन परायण शुद्ध वैष्णव जन निरंतर भगवत कथा के श्रवण कीर्तन और स्मरण आदि में तत्पर रहते हैं। तो वानप्रस्थी को इन्हीं लोगों के पास जाना चाहिए। जहाँ भी आश्रम हो वहाँ पर आसपास घर इत्यादि बनवा लें, महीने भर रह जाएं, 1 महीना रह जाएं। जैसे कि कार्तिक में आप लोग जाते हो, नवद्वीप जाते हो, अभी बहुत से लोग जगन्नाथपुरी जाएंगे, ये ठीक है, इस तरह से विधान ठीक है। अब बता रहे सन्यासी को क्या करना चाहिए। तो 75 वर्ष के बाद 100 वर्ष तक सन्यास है, लेकिन जो ब्रह्मचारी सन्यासी बन गया है उसके विषय में भी विधान है। सन्यास आश्रम चतुर्थ आश्रम है। सन्यासी को भिक्षु या परिव्राजक भी कहते हैं। पूर्वोक्त तीनों आश्रम के व्यक्ति जब नितांत वैराग्य पर, संसार में ममता शून्य, सर्व कष्ट सहिष्णु, तत्वज्ञ, जनसंग स्पृहा रहित, ब्रह्म पर, निर्द्वंद, सभी प्राणियों में समबुद्धि, दयालु, निर्मत्सर और योग युक्त हो जाते हैं, तब वे संन्यास आश्रम ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। कोई तो 75 वर्ष में उसकी बुद्धि ही खराब हो जाती है, 75 से 100 में। एक तो बहुत कम लोग जी नहीं पाते, और 60 के बाद तो सठिया जाते हैं। वो लोग हैं जो स्थूल शरीरों के आधार पर जीते हैं, मन के आधार पर जीते हैं। जो भगवान का पालन नहीं कर रहा, भगवान के विधि विधानों का, अपना मन गढ़ंत काम कर रहा है, उस सबकी भी यही हालत होती है। शरीर के स्तर पर और मानसिक स्तर पर जो जीता है वो सठिया जाता है। और जो भगवान की भक्ति कर रहा है उसका उम्र से क्या लेना देना है। फिर भी सन्यासी को कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि एकदम वैराग्य आ जाना चाहिए। संसार की सब वस्तुओं से वैराग्य हो। सब वस्तुओं में सबसे पहले अपने घर की जो वस्तुएं हैं, बेटा बेटी, बहू, सोना चांदी, सबसे वैराग्य। ब्रह्म पर ममता, संसार में ममता शून्य, किसी से भी ममता मत रखो। शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो, कुछ मत कहो, एकदम शांत। और सर्व कष्ट सहिष्णु, जो भी आ जाए उसको सहते चले जाओ। मान अपमान सुख दुख जो कुछ भी है सबसे अतीत हो जाओ, सबसे परे हो जाओ। इसके बाद तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाले बनो। और जनसंग स्पृहा, लोगों की आसपास लोग नहीं चाहिए, जनसंग नहीं चाहिए। महाप्रभु ने भी कहा था, ना धनम ना जनम सुंदीम जगदीश्वर काम है। मुझे लोगों की भीड़ नहीं चाहिए, क्या करूंगा लोगों का, समय की बर्बादी है। अच्छा, उसके बाद ब्रह्म पर भगवान का ध्यान करे। निर्द्वंद, सर्दी गर्मी, मान अपमान, जो भी द्वंद है, हार जीत, जय पराजय, सबसे ऊपर हट जाए। कोई मान दे रहा है तो दांत फाड़ के हंस रहे हैं, और कोई अपमान कर रहा है तो ऐसा बुरा मन हो गया, ये सब जरूरत नहीं है। इन सबसे ऊपर उठना चाहिए। सभी प्राणियों में समबुद्धि, समः सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में समान बुद्धि से रहे। ना कोई अपना है ना कोई पराया, सब भगवान के सेवक सेविकाएं हैं। दयालु रहे, सब पर दया करे। निर्मत्सर, किसी से ईर्ष्या ना करे। कहते हैं कि बहुत चीजें चली जाती है पर ईर्ष्या नहीं जाती। ईर्ष्या नहीं जाएगी तो भगवान या तो बहुत खराब योनि दे देंगे, या बाद में फिर ऐसा कोई व्यक्ति दे देंगे कि करता रहे, ईर्ष्या कब तक करेगा। तो ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। दूसरों को देख के जलना छोड़ दो, अपने लिए जियो। और योग युक्त हो जाते हैं, भक्ति योग से युक्त हो जाते हैं, तब वे संन्यास आश्रम ग्रहण करने के अधिकारी होते हैं। सन्यासी को 1 ग्राम में 1 रात से अधिक नहीं रहना चाहिए। हमारे देखा जाता है रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी तो एक वृक्ष के नीचे भी नहीं रहते थे, पर सन्यास थे। ये तो बहुत साधारण सी बात है। उनको तो हर वृक्ष में
हर वृक्ष के नीचे भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का स्मरण होता था। इसके लिए नगर में 5 रात से अधिक नहीं ठहरना चाहिए। गांव में एक दिन, यदि शहर में चला जाए क्योंकि ज्यादा लोग हैं, वहाँ 5 रात रहे। केवल चातुर्मास के समय किसी उपयुक्त स्थान पर विधि पूर्वक 4 महीने तक निवास कर सकते हैं। चातुर्मास जरूर करना चाहिए और उन 4 मास में, ये चतुर्मास है, ये मेरे भगवान के, ये 4 महीने पूरा विधि विधान से रहे। प्रथम अवस्था में केवल ब्राह्मण के घर भिक्षा ग्रहण करेंगे। ब्राह्मण के अतिरिक्त और किसी दूसरे को इस आश्रम में प्रवेश पाने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण और ब्रह्मचारी, यहाँ पर बताया गया है कि वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय सन्यासी नहीं बनेंगे। जो ब्राह्मण वर्ग में है वही लोग सन्यासी बने। दुर्बल व्यक्ति के लिए आश्रम नहीं है। शारीरिक, जिनकी ना शरीर की सामर्थ्य है ना मन की सामर्थ्य है, मन भी काम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति किसी भी आश्रम के योग्य नहीं है। वो कौन से आश्रम में रहेंगे? घर भी बसा दो तो पत्नी का निर्वाह ही नहीं कर सकता, तो विवाह मत करो। यदि सामर्थ्य नहीं है तो आराम से जिंदगी निकल जाए, और करनी भी नहीं चाहिए। दुर्बलों के लिए आश्रम नहीं है। आश्रम वासियों के अनुग्रह से जीवन निर्वाह करेंगे। ऐसे लोगों पर जो आश्रम धारण करके बैठे हैं, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, संन्यास, ये लोगों पर दया करेंगे। आश्रम निवासी वैसे असमर्थ लोगों की यथाशक्ति सहायता करें, अर्थात ये दुर्बल हैं, इन पर कृपा करें। और जो आश्रम वासी है, इसलिए मठ मंदिरों में जो दुर्बल लोग हैं उनको खिलाया पिलाया जाता है, क्योंकि विधि विधान ऐसा ही है। अब बताते हैं कि स्त्रियां क्या करें। स्त्रियों के लिए बता रहे, स्त्रियां केवल गृहस्थ आश्रम में ही रहेंगी। विशेष अवस्था में कोई कोई स्त्रियां वानप्रस्थ आश्रम भी ग्रहण कर सकती हैं। इन दोनों आश्रमों के अतिरिक्त दूसरे आश्रमों में यानी संन्यास आदियों में स्त्रियों को प्रवेश नहीं करना चाहिए। अब बता रहे हैं, यद्यपि कोई असाधारण शक्ति संपन्न स्त्री विद्या, धर्म और सामर्थ्य प्राप्त कर ब्रह्मचर्य या संन्यास आश्रम अवलंबन कर सफलता प्राप्त कर चुकी है। कोई स्त्रियां ऐसी रही हैं, है ना। अभी उमा दीदी की सबको याद आ रही होगी। वो वहां पर रही और वहां पर रहकर उन्होंने क्या किया, है ना। दीदी का विवाह हुआ था लेकिन वैधव्य उनका हो गया था। उसके बाद वो आई और आकर के सब कुछ गुरुदेव को दे दिया और कहा कि बस मैं मठ की सेवा करना चाहती हूँ, मैं अपना जीवन ब्रह्मचारी की तरह रहना चाहती हूँ। तो ऐसी स्थिति में ऐसी बहुत सी स्थितियाँ रही हैं हमारे यहाँ पर। इनके तो खैर बात ही क्या, ये तो ईश्वरी हैं। जानवा ठाकुरानी है, हेमलता ठाकुरानी है, गंगा माता गोस्वामिनी है, ये सब बड़े धुरंधर विद्वान हैं। गंगा माता गोस्वामिनी के लिए तो गंगा जी प्रकट हो गई थी। हेमलता ठाकुरानी ने कितने लोगों को दीक्षा देकर के कल्याण किया था। और जानवा ठाकुरानी के निर्देशन में बड़े बड़े काम हुए थे। स्त्रियां भी साधारण नहीं है और वो सफल जीवन जी चुकी हैं अथवा सफलता प्राप्त कर सकती हैं आज भी स्त्रियां, लेकिन उनके पास ऐसी शक्तियां होनी चाहिए, भक्ति की शक्ति होनी चाहिए। तथापि साधारणतः कोमल श्रद्धा, कोमल शरीर और कोमल बुद्धि वाली स्त्री जाति के लिए यह विधि नहीं है। जिसकी श्रद्धा ही कोमल है, आज इसके प्रति है, कल उसके प्रति है, परसों उसके प्रति है, ये अच्छा है, ये बुरा, ये इसी में घूमती रहे। स्त्रियों की बुद्धि बहुत खराब होती है। अपनी इस बुद्धि से ऊपर उठो। बड़ा मन चंचल होता है, क्यों करना है, स्थिर रहो। जहाँ पे बस मेरे को समझ में आ गया कि हरि नाम है और हरि नाम ही हमारा सार है, तो बस मैंने माला धारण कर ली है, भजन धारण कर लिया है। ये राधा कृष्ण जो सुमेरु हैं और ये जो 108 सखियां हैं, 108 गोपियां हैं, यही मेरे जीवन का सार है। और इसी से बल भी मिलेगा, चितबल मिलेगा, परलोक भी सुधरेगा, सब कुछ इसी भजन से हो जाएगा। मठ मंदिर में गए, जिस भी लाल वस्त्र वाले को देखा, प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। अरे वो प्रभु जी है कहने लायक है भी है, नहीं है, पहचान भी नहीं है। कौन उत्तम भक्त है, कौन मध्यम है, कौन कनिष्ठ है। इसलिए सारे हमारे आचार्य महाराज कथा में कहते हैं कि बस सबसे ज्यादा यदि कथा में कौन इकट्ठा हो जाएगा, स्त्रियां हो जाएंगी। अपने आप को संभालो, हम भेड़े थोड़ी है, जहां पे गया वहीं पे भाग जाएंगे सब। हमारी कुछ डिग्निटी, आइडेंटिटी है कि नहीं? तो ना तो हमारी श्रद्धा कोमल होनी चाहिए
कि कोई हमें जैसा भ्रमित कर दे हम भ्रमित हो जाएंगे। फिर सीखा क्या? फिर गुरु क्यों बनाए थे? और बनाए तो श्रद्धा मजबूत होनी चाहिए, अविचल, बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए, दृढ़ निष्ठा। और शरीर भी कोमल होता है, सह नहीं पाएंगी। ज्यादा चलने को कहो तो नहीं चल पाते हैं। चलो ये तो ठीक है, स्त्रियों का शरीर कोमल होता है और उसके बाद बुद्धि भी कोमल होती है, जो जैसा सिखाए वैसा ही सीख जाते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ कथाओं में। अरे आप उनको कहना, वो वहां पे उन ब्रह्मचारी की बात ऐसे से, अरे हमको सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी की एक बात नहीं सुनेंगे, हमको परवाह ही नहीं है। हमारा उपनिषद तो कहता है कि बस वक्ता ऐसा और एक ही श्रोता हो। शास्त्र के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगे। इसके लिए थोड़ी जी रहे थे, एक ने कहा ऐसा कहो, एक ने कहा ऐसा कहो, एक ने कहा, सबको ऐसा जीना चाहिए, सभी को। अपने लिए तो स्टैंड लेना चाहिए ना। संसार के लिए लेते तो भगवान की भक्ति के लिए क्यों नहीं? कितने जन्म और चाहिए हमें? ये जो स्त्री और पुरुष का शरीर है ना, ये आत्मा की पोशाक है। आत्मा कभी पुरुष बनकर आती है, कभी स्त्री बनकर के आ जाती है। तो अपने आप को दीनहीन मत समझो। आत्मा का कौन स्त्री है, कौन पुरुष है, कौन नपुंसक है? तो कोमल स्त्री जाति वाले सन्यास नहीं ले सकते, लेकिन जिनका दृढ़ है, और वो तो सन्यासी की तरह से ग्रह था के बने था के कहीं भी रहे। गृहस्थ आश्रम ही साधारण व्यक्तियों के लिए उपयोगी। फाइनली बता रहे हैं कि भली भांति विचार करने पर देखा जाता है कि गृहस्थ आश्रम ही एकमात्र आश्रम है। अन्य तीनों आश्रम उसके आश्रम पर ही अवस्थित है। ब्रह्मचारियों का जीवन, सन्यासियों का जीवन और वानप्रस्थियों का, सबका गृहस्थ आश्रम पर ही चलता है। तो जो 25 से 50 साल का जीवन है, इसमें ऐसी व्यवस्था कर देनी चाहिए, जैसे कि रूप गोस्वामी करके आए थे ना, मेरे धन का इतना भाग इतने लोगों के लिए जाएगा, इतना भाग वहां के लिए जाएगा, देख के समझ करके। ये मेरे धन का बंटवारा है। तो तीनों आश्रम जो अभी देखो, जितने भी हमारे ये आश्रम बनते हैं मठों में, ये सब कौन बनवा रहा है? ग्रस्त लोगों से तो पैसे लेकर आते हैं। पर गुरुदेव कह रहे हैं, गुरुदेव के वाक्य देखो, हम लोग गृहस्थ लोगों से पैसे लेते हैं। ये गुरुजी ने एक बात कही। और दूसरी बात ये कही कि गृहस्थ हमसे बड़े ज्यादा त्यागी हैं, जो अपना सब पैसा हमको दे देते हैं, और हम यहाँ पर भोग बुद्धि रखेंगे। ये गुरुजी के लेक्चर में है। उनका पैसा लेकर हम आए, हमारे न, हम सन्यासी, हम ब्रह्मचारी हैं, हमारे न त्याग की प्रवृत्ति होनी चाहिए, और हमारी बुद्धि इसी में रहे कि हम अच्छा खाएं, अच्छा पहने, अच्छे चश्मे लगाएं, अच्छे छाते लेकर घूमें, अच्छी चप्पल पहने, जूते पहने। उन्होंने त्याग किया और हमारी भोग बुद्धि हो जाए। तो गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है। जितने भी देखो विद्यालय खुलते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स खुलते हैं, ये सब कौन कर रहा है? ग्रस्त लोग ही तो कर रहे हैं ना। हमारे जो प्रभुपाद जी के शिष्य थे, प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रजन बन महाराज की बात नहीं कर रही हूँ, प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे, भक्ति हृदय बन महाराज, उन्होंने वृंदावन में कितना बड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ ओरिएंटल फिलोसफी कॉलेज खोला, जहाँ मैंने एमए संस्कृत से किया था। तो हमारे पैसे का उपयोग कैसा हो? इसलिए उपयोग है कि डायमंड के सेट खरीद लिए, और जो सोना, जो नश्वर चीज है, जिनको छोड़कर जाओगे, अरे छोड़कर जाओ तो ऐसी चीज छोड़कर जाओ कि युगों युगों तक रहे। हाँ भैया, इन्होंने विद्यालय खुलवाए, यहाँ पर कितनी अच्छी विद्या पढ़ाई जाती है। और कुछ नहीं तो कम से कम पुस्तकों का दान तो दो। कोई अच्छा विद्यार्थी मिल जाए तो एक पुस्तक पढ़ो। प्रभु जी आप पुस्तक पढ़ना, मुझे भी सिखाना। शिक्षाष्टक प्रभु जी आप तो 3 दिन में पढ़ लोगे ना, 4 दिन में पढ़ लोगे ना, मैं आपसे सीखूं, आप मुझे सिखाओगे। आपने कितना जीवन सुधार दिया उसका।
जब मैं PhD कर रही थी तो मठ में जाती थी ना, तो तीर्थ महाराज और गुरुदेव, तो लाइब्रेरी वहाँ पे किताबें बहुत थी, तो मैं तीर्थ महाराज से कहती थी ये मेरा सिनोप्सिस है, ये मेरा इंडेक्स है, मुझे इसकी किताबें चाहिए रस की भाव की। तो हमेशा कहते थे, इतने प्रश्न पूछ लेते कि हमारा खुद मन करता है इन किताबों को पढ़ने का। अभी राय रामानंद संवाद की बात चल रही है, राय रामानंद संवाद है ना, गुरुजी ने जो बोला था उसको लिखा और लिख करके गुरुजी को दिया। गुरुदेव इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे, मैं उस प्रसन्नता की सीमा नहीं बता सकती। तो हम लोग कितनी प्रकार से ब्रह्मचारियों का साथ दे सकते हैं। मिलो तो उनसे ऐसी बात, सन्यासी से भी ऐसी बात करो, प्रश्न पूछो, प्रश्न से अच्छी सेवा कोई नहीं है। कोई भी अच्छा प्रश्न पूछो। हमारा ये जो माला कर रहे हैं, इसमें महाराज कैसे रस आ सकता है, इसमें सखियों का चिंतन कैसे हो सकता है। महाराज हम गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा माला करते करते मैं चली गई सबसे पहले दान घाटी में। दान घाटी की लीला मुझे याद आ गई, दान निवर्तन कुंड याद आ गया, उसके बाद संकर्षण कुंड याद आ गया, नवल कुंड, अप्सरा कुंड याद आ रहा है मुझे। वहां पर कैसी कैसी लीलाएं हो रही है, करते करते आप पूरी की पूरी गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये सब प्रश्नों के पूछने के लिए तो सन्यासी और ब्रह्मचारी है, और अपनी भक्ति बढ़ाने के लिए, अपनी चेतना जागृत करने के लिए, जितने भी फालतू की संसार की चीज है, मैं, मेरा, मेरे बच्चे, सब खत्म कर दो। ये सब चलते रहेंगे, आप नहीं करोगे तो भी। मेरे फूफा जी मर गए, बुआ जी, गुरुदेव बोले गई कि, फिर गुरुदेव बोले अच्छा ठीक है, महाराज जी को बताया। मादी शांत थे, अपनी बेटी के लिए बोली इसकी शादी कर जाते तो अच्छा था। गुरुदेव बोले शादी तो इसकी जब भी होगी, वो नहीं रहेंगे तो भी, ये चीजें चलती रहेंगी। किसी के जाने से संसार चला जाता है ऐसा नहीं होता है, और किसी के आने से तो संसार और बर्बाद हो जाता है। इसे डिपेंडेंट मत बनो, जैसा चल रहा है चलने दो। भजन में बिल्कुल एडजस्टमेंट मत करो, ये हमारा अचीवमेंट है। जैसे एक एक पैसा करके हम लोग कितना सारा धन जोड़ते हैं, उसी प्रकार से हरि नाम करते 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 बहुत बड़ी पूंजी हमें इकट्ठी करनी पड़ेगी। शुरू में बहुत सारे कुत्सित विचार हमारे मन में आते हैं, जैसे कि धोबी कपड़े को फटकारता है, तो मैं ये वेदांत की बात बता रही हूँ, धोता है कर, तो शुरू में सब मैल निकलता है ना। इसी प्रकार से हमारा मन रूपी मैल निकलता जाएगा, और बाद में जब ये निष्पाप मन हो जाएगा, कर्मों के प्रति हमारी श्रद्धा हट जाएगी, ज्ञान के प्रति हमारी श्रद्धा हट जाएगी, तब इस जो हृदय इतना सुंदर बन जाएगा, हृदय का जो कैनवास है, जो प्रेम की तुली का जो प्रेम के ब्रश है, इससे रंग भरे जाएंगे। और इतने सुंदर हृदय को लेकर के हम अपने गुरुदेव और भगवान के पास जाएंगे। तो गृहस्थ आश्रम की इसमें प्रशंसा की गई है। वो बता रहे हैं कि मानव जाति अधिकांश लोग गृहस्थी ही है। विशेष अधिकार प्राप्त होने पर कोई ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम ग्रहण किया करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तथापि उन आश्रमों के कतिपय विशेष कर्माधिकार लक्षित होने के कारण उन आश्रमों का भेद प्रदर्शित न होने पर समाज ज्ञान की तात्विक अवस्था सिद्ध नहीं होती। अब बता रहे फिर भी ये जो आश्रम है 3 गृहस्थ को छोड़ करके, उसमें कुछ विशेष कर्माधिकार दिखाई देते हैं, तो उन आश्रमों का भेद प्रदर्शित नहीं होता। अर्थात जैसे ब्रह्मचारी जीता है वैसे ही वानप्रस्थी जी रहा है, वैसे सन्यासी जी रहा है, कोई खास भेद दिखाई नहीं देता। ये तीनों ही भगवान की नाम की शिक्षा देते हैं, तीनों ही आश्रमों में अपने रहते हैं, कोई कदाचार नहीं करते, दुराचार नहीं करते, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखते, भगवान का भजन करते हैं, परिक्रमाएं करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी के नित्य एच है गोसाई करे चरण बंदन, जहाँ है ते विघ्ननाश अभिष्ट पूर्ण। अपने को और ऊपर उठाओ, और ऊपर उठाओ, जितने ऊपर उठाओगे उतने ही ऊंचा भजन होगा। थोड़े बहुत से एडजस्ट मत करो।
तो प्रदर्शित नहीं होता। समाज ज्ञान की तात्विक अवस्था सिद्ध नहीं होती, तो इसलिए इसमें तात्विक अवस्था कुछ अलग से हो जाएगा, ऐसा सिद्ध नहीं होता। ये तीनों ही आश्रमों के एक ही प्रकार से दिखाई देते हैं। अब बता रहे जो हमारे धर्म शास्त्र है, तो बता रहे हैं कि 20 धर्म शास्त्र बनाए गए हैं। 20 धर्म शास्त्र और पुराण आदि स्मृति शास्त्रों में 20 धर्म शास्त्र, जैसे मनु स्मृति है और कई प्रकार की स्मृतियां हैं, वो धर्म शास्त्र है। धर्म शास्त्र प्रकरण आते हैं जो 20 है संख्या में। और पुराण आदि स्मृति शास्त्रों में गृहस्थ आश्रम की विधियों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है कि गृहस्थ कैसे रहें। और सबसे अच्छा तो मुझे लगता है कि हमारा रामचरितमानस है, जहाँ पर बताया गया कि भाई भाई को कैसे रहना चाहिए, बेटियों को कैसे विदा करना चाहिए, भाई बहनों का कैसा व्यवहार होना चाहिए। और देखो, ये हम तो अच्छा कर रहे हैं, यदि कोई हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा तो वो भोगेगा, हम क्यों परेशान हो। यदि भाई अपनी बहन को सम्मान नहीं दे सकता तो उसने अपना कर्म दोष बनाया, बहन क्यों रोए। मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, राखी में क्यों, धन के लिए इतना ही साथ था, कोई रोने की जरूरत नहीं है, त्याग कर दो। स्त्री के लिए तो उसका पति का घर ही सब कुछ होता है ना, वहां मालिक बन के रह रही हो अच्छी तरीके से, वहां पे अपना आराम से रहो ना। फिर जो भाई नहीं पूछ रहा उसके लिए क्या जरूरत है वहां पे उसके लिए रोने की। एक दफे मत आ, 100 बार मत आ। भाभी ऐसे करती, करना अपने घर में तू कर, मेरा क्या लेना देना है। तो रो रहे हैं उसने ऐसा किया, यार ये कोई बात है, कहां से आ गई तू, किसका क्या मेरा साथ था, चल फुट, कोई रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यदि वो तुम्हारी थी तो क्या रुलाती वो तुमको, वो पहले से तुमको अपना नहीं मान रही है, पहले से उसको तुमसे प्यार नहीं है, तो फिर उसके लिए क्यों रोना है। तुझे एक बार नहीं, हमें 100 बार नहीं है, हमें तो भगवान से प्यार है, ये भगवान के भक्तों का जीवन। अरे वो तो त्याग करके चले आते हैं और तुम लोग भक्ति करके भी उनके लिए रो रहे हो, उसकी वैल्यू क्या है। यदि वो सदाचारी होती या तो सम्मान करती ना, वो है ही नहीं तो उससे उम्मीद क्यों करी। तो उसमें खूब वर्णन किया गया है। तो रामचरितमानस के हिसाब से मर्यादा का जीवन जीना चाहिए, हमारी मर्यादा में कहीं कोई कलंक ना आ जाए, हमारे चरित्र में कहीं कोई दोष ना आ जाए, सदाचारी बन के जीना चाहिए। मानो कभी मन विचलित हो तो सोचना चाहिए मन का बड़ा दोष है, वाचो बेगम मनु, ये मन में बेग उठते रहेंगे, इनको शांत करो। हमारे शंकर जी हलाहल विष का पान कर गए, और ये जो मन में ज्वालाएं उठती है उनको शांत करो। उठती रहेंगी, ये तो हजारों लाखों जन्मों से उठ रही थी, मन के हिसाब से तो नहीं भागूंगा मैं, मन रूपी घोड़े को तो फॉलो नहीं करने वाला। तो गृहस्थ को कब कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, इस संबंध में विभिन्न मनुओं ने, जैसे मैंने बताया मनुस्मृति, हमारे ऋषियों ने और प्रजापतियों ने अपने अपने शास्त्रों में विस्तृत रूप से वर्णन किया है। उन्होंने उन शास्त्रों में गृहस्थों के आनिक भी बताएंगे, आनिक कैसे करना चाहिए। आनिक मतलब दिन के कार्य, आनिक दिन के कार्य, दैनिक कार्य, पाक्षिक, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं ना। पाक्षिक कार्य कौन से होने चाहिए, मासिक महीने में कौन से कार्य करना चाहिए, षड्मासिक, और वार्षिक सदाचारों की विधियों और कृत्यों का उल्लेख किया है। ये विधियां अनेक हैं तथा जैसा स्थान रहता है, जैसा समय होता है, उसके हिसाब से बदल दी जाती है, इसलिए उनका संक्षेप में ही उल्लेख किया जाएगा। तो वो भी थोड़ा सा ये बता दे रहे हैं। तो आज हम आनी तो पढ़ ही लेते हैं। गृहस्थ के मानसिक और शारीरिक कर्तव्य। गृहस्थ जो है सबसे पहले क्या करेगा, ब्राह्म मुहूर्त में शैया का त्याग करेगा। ब्राह्म मुहूर्त में जागकर पारमार्थिक तथा लौकिक जिन जिन कार्यों को दिन रात में कर रहा है उन्हें चिंता पूर्वक स्थिर कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले उठकर पारमार्थिक कार्य, और सुबह यदि मानो भजन में बाधा आ रही है तो आज फिक्स कर लो मुझे ये काम करना है, फिक्स करके दिमाग से निकाल दो और अपनी माला करो। सुबह उठकर दिन के काम तो याद आएंगे, आज जहाँ जाना है वहाँ जाना है, ये करना है वो करना है, ठीक है, ये इतने बजे से इतने बजे तक मैं ये कर लूंगी या कर लूंगा, उसके बाद
तो उन्हें चिंता पूर्वक स्थिर कर लेना चाहिए। बिछौना छोड़ने के पश्चात उचित स्थान पर मलमूत्र त्याग कर हाथ, मुंह, नाक, आंख आदि को भली भांति जल से साफ करना चाहिए, अर्थात अच्छी प्रकार से स्वच्छ जल में स्नान करना चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि अपना सारे अंगों को अच्छी प्रकार से धोए, आंख को भी धोए, नाक को भी धोए। जितना जितना शरीर स्वस्थ रहेगा, विचार भी उतने रहेंगे। ए हेल्दी माइंड, जो एक स्वस्थ मन में स्वस्थ मस्तिष्क, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। स्वस्थ रहने के लिए सफाई रहना बहुत जरूरी है। अनंत उसके बाद अपने वर्ण के अनुसार धनोपार्जन के कार्य में लगना चाहिए। अपने अपने कार्य जो कमाने जा रहे हैं वो चले जाएं। शरीर की अवस्था के अनुसार दोपहर में स्नान करके, यदि शरीर साथ देता है तो दोपहर में स्नान करें, ईशोपासना करें, और दोपहर में जो कुछ भी भोजन बना रहे हैं उसमें, अभी तो संभव नहीं हो पाता है, लेकिन पहले के लोग पहली रोटी लेकिन भगवान का भोग लगाकर गाय के लिए दी जाती थी, और अंतिम रोटी कुत्ते की होती ही है। तो स्नान करके ईशोपासना, तर्पण आदि करना चाहिए। रसोई बन जाने पर कुछ प्राणियों के लिए और कुछ पतित और अपात्रों के लिए रखकर अतिथि को बुलाकर उसे यत्न पूर्वक भोजन कराना चाहिए। तो भोजन जब भी बने, और वैसे भी जब हम घर में कुछ व्यंजन बनाते, ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, तो लगता है आज इतना स्वादिष्ट व्यंजन बना है, कोई अतिथि खा लेता तो अच्छा था। कोई नहीं भी मिले तो जाकर के कभी आश्रम में दे आए, ज्यादा बना रहे हैं तो, या फिर कोई भी हो तो उसको अतिथि के बुलाकर देना चाहिए। अभी इस स्थिति में, आज की परिस्थितियों में जो संभव हो वही करें। अपने गाँव के लोग अतिथि नहीं कहे जा सकते। दूर से आने वाले, जिनसे हमारा संबंध भी नहीं है, अकिंचन, जिनके पास कुछ है नहीं, भोजन के अभिलाषी व्यक्ति को अतिथि कहा जाएगा। जो दूसरे गांव से आ गया है, तो गांवों में ऐसा दिख जाता है कि भाई दूसरे गांव से आया है, बिजनेस करने आया है, इसके पास खाने का कोई प्रबंध नहीं है। लेकिन अभी तो जगह जगह ढाबा, होटल, क्योंकि ऐसी स्थितियां अभी खत्म हो रही हैं। अतिथि की जाति पाति नहीं पूछनी चाहिए। निष्प्राप ब्राह्मण उपस्थित होने पर उसे भोजन कराना चाहिए। और यदि कोई ब्राह्मण घर पर आ जाए, और विशेष रूप से वैष्णव, उसको बिना खिलाए पिलाए नहीं, उसकी जितनी सेवा कर सकते हो करो। क्या हो जाएगा? भजन बढ़ जाएगा। क्योंकि हमने, भगवान ने जो कहा है, गुरु वैष्णवों ने जो कहा, हम उसका पालन कर रहे हैं। हमारे पास तो यही रास्ता है। रास्ता कौन सा है? यक्ष युधिष्ठिर से पूछा, कौन सा रास्ता है? उन्होंने कहा, माँ जनागता येन सा पंथा। हमारे महापुरुष जिस रास्ते से गए हैं वही रास्ता है। तत्पश्चात, इसके पश्चात देखो, घर में यदि गर्भिणी स्त्री है, गर्भवती है, तो उसको सबसे पहले खिलाना चाहिए। गर्भिणी स्त्री कि वो एक और बच्चे का, अपने साथ साथ अपने एक बच्चे का भी पालन कर रही है। उसके बाद जो आश्रित हैं, मानो घर में एक हमारे भाई मर गए और पत्नी विधवा है, उसको सबसे पहले सम्मान दो। ये नहीं कि बचा खुचा इसको खिला दो। पहले गर्भिणी को खिलाओ फर्स्ट, सेकंड पर जो विधवा है, जो आश्रित है, उसको खिलाओ। फिर तीसरी बात, जो घर के बड़े बूढ़े हैं उनको खिलाओ। खा नहीं सकते तो अपने हाथ से खिलाओ, और उसके बाद बच्चों को दो। इन सबको भोजन कराकर अंत में स्वयं भोजन करना चाहिए। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। भोजन के समय डायरेक्शन बताई गई है। दक्षिण की तरफ मुख करके भोजन करने से मृत्यु का योग बनता है या बीमारियां लगती है। विशुद्ध पात्र में, शुद्ध पात्र में परोसा हुआ पवित्र, साफ सुथरा और पापी व्यक्तियों द्वारा जो स्पर्श न किया गया हो और जो कुपथ्य हो, ऐसे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करना चाहिए। पापी व्यक्ति ने जिसको छुआ भी नहीं हो और जिसकी आंख भी नहीं पड़ी हो, और जो कुपथ्य हो, जो खाने योग्य नहीं है, ऐसे सुपथ्य हो, अच्छा हो, खाने योग्य नहीं है, उसको नहीं खाना चाहिए। जो अच्छी तरह से पचे, मानो पीली मूंग की दाल है या छिलके वाली दाल, सबको पच जाती है। फिर भी यदि किसी की इच्छा है कि भैया राजमा बन जाए, छोले बन जाए, पचा सके तो बनाए, नहीं पचा सके तो नहीं बनाना चाहिए। 50-60 वर्ष के बाद पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, तो ऐसे ही खाना क्यों ना जाए। मानो ऐसा खाना खा लिया खूब मिर्च मसाले वाला, एसिडिटी बन गई, तो नहीं खाते तो अच्छा था। जरा से गले के स्वाद के लिए जाने क्या क्या पेट में डाल दिया। ऐसा खाना खाओ जिससे कब्ज बन गया, कॉन्स्टिपेशन बन गया, ऐसा खाना क्यों खाना चाहिए। सुपाच्य भोजन है।
तो ऐसे भोज्य पदार्थों को ग्रहण करना चाहिए। गुरुदेव थे ना, हर किसी के हाथ का नहीं खाते थे महाराज जी, और माधव महाराज भी खाने नहीं देते थे। अक्सर तो विदेश जाते थे, वो खुद पहले टेस्ट करके देखते थे कि गुरु जी के पास जाने लायक है या नहीं है। एक बार गुरुदेव हमारे यहाँ पे थे, तो एक स्त्री थी, उसकी इच्छा हुई कि गुरु जी को थाली में लेकर जाऊंगी। ये गुरु जी की बात मेरे हृदय में ऐसी असर कर गई है कि मानो हम यदि सदाचार पर चले, सब चले, तो हमारे हृदय में भी ये सब आ सकता है। तो उसकी इच्छा होगी कि महाराज जी को थाली में परोसूंगी। वो लेकर के आई है और महाराज जी ने उसको देखा और देखते, अरे इसके हाथ से खाना क्यों भेज दिया हमारे लिए, ये तो प्याज लहसुन खाती है। कैसे महाराज जी को पता चल गया? इतने बड़े महाभागवत, दिन रात ठाकुर जी के चिंतन में और ठाकुर जी के साथ उनका रहना सहना, रमण मंजरी, उनको पता नहीं चलेगा? एक सेकंड में उनको पता चल गया। गुरुदेव ये भी कहते थे कि तुम लोग इतना सा भजन करते हो तो तुम लोग की बुद्धि इतनी चलती है, हम तो कितना भजन करते हैं, हम क्या नहीं जानते। और फिर ये कहते थे, तुम जितने ये लोग देख रहे हो ना मेरे शिष्य, ये सब मेरे पेट से निकले हैं, इन एक एक की नस नस जानता हूं मैं। इसके बाद भी यदि गुरु जी को कोई धोखा देता है या कुछ करता है तो हमारा कहाँ हम जाएंगे? सोचो, क्या हमारा होगा? कौन बचाएगा हमें? कौन रक्षा करेगा इस संसार में? किसके पास जाए? वहीं पर अपराध हो गया तो हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तो गुरु वैष्णवों की बातों को मान करके चलना चाहिए। और ये बताया उन्होंने कि उसके हाथ का छुआ गया नहीं हो, और जब भी भगवान के लिए थाली ले जाएंगे तो थाली कवर करके, भोग की थाली पर किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। तो भोग की थाली ले जाकर के गुरु वैष्णवों को अर्पण करते हुए भगवान तक पहुंचानी चाहिए। इसके बाद असमय में भोजन नहीं करना चाहिए। अभी तो ये परंपरा चल पड़ी है कि सूर्यास्त के बाद भोजन मत करो, और एक खाने के बाद दूसरे खाने में कम से कम 3 घंटे का गैप रखो। पाचन प्रणाली को अपना काम तो करने दो, पच जाए। उसके बाद जो भूख लगेगी, धीरे धीरे आदत ऐसी डाल ली जाए, सीमित आहार से अपना पेट भर जाए। ऐसा व्यक्ति कहीं भी रह सकता है। भोजन करने के बाद भगवत चिंतन करना चाहिए। आलस्य छोड़कर अल्प परिश्रम साध्य कार्यों को करना चाहिए। आलस्य नहीं करना है किसी को भी। कभी भी मत समझो कि हमारे पास नौकर चाकर हो, उसमें भी भगवान है, वो क्यों हमारी सेवा करे? मानो हमने किसी को नौकर समझ के ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, काम करा लिया, एक दिन भगवान हमको बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे, ले अपना काम, तेरे लिए एक भी नहीं, अपना काम खुद कर। किसी को मत समझो कि ये मेरे अधीन है तो इससे मैं सेवा करवा लूं, कभी नहीं। आलस छोड़कर अल्प परिश्रम वाले कार्यों को करे। दिन का शेष भाग मूल सत्य शास्त्रों के पठन पाठन में लगाना चाहिए। जो शाम का समय हो गया तो सब कामों से निपट गए तो शास्त्रों को, रामायण भागवत इत्यादि पढ़े। सायकाल में चित्त को एकाग्र कर संध्या वंदन करना चाहिए। शाम को ठाकुर जी की आरती हो जाए और उसके बाद अपने आनिक वगैरह। शाम को भी दोपहर की भांति अतिथि आदि की सेवा के पश्चात भोजन करना चाहिए। शाम को भी सिस्टम वही रहेगा। रात में अतिथि को विश्राम का स्थान और बिछौना देना चाहिए। यदि हमारे घर में वो कोई अतिथि आ गया तो उसको स्थान दो, सोने के लिए बिछौना दो। ग्रस्त को साफ सुथरे और कीट शून्य पलंग पर पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर करके शयन करना चाहिए। अब शयन की बात बता रहे हैं कि बिस्तर साफ सुथरे हों। वो कोशिश ये करो कि दिन में जो चादर पर दूसरे लोग बैठे हों तो वो चादर रात को बदल दो। रात की चादर अलग बिछाओ, उस पर सो। ठाकुर जी का चिंतन चल रहा है ना रात में भी, तो भक्त लोग और क्या करते हैं, तो रात को जो चादर बिछी है उसको सुबह उठा दो।
दिन की चादर अलग रखो, रात की चादर अलग रखो, ये भी कहा। और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि पलंग कैसा होना चाहिए कि उसमें मच्छर खटमल इत्यादि ना हो। ध्यान रहे, घर में एक कॉकरोच या एक कीट या एक कुछ भी दिखाई दे, वैसे तो देखिए शंख बज रहा है या घंटे बज रहे हैं, वहां पर ये सब होते भी नहीं है। शंख ध्वनि, आरती, अगरबत्ती, इन सब के जलने से क्या होता है, खटमल ये सब होते ही नहीं है। और मानो एक दो हो जाए तो तुरंत ऐसी व्यवस्था करो कि भैया क्योंकि एक के 100 फैल जाएंगे। तो कीट रहित पलंग पर या तो पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर करके शयन करना चाहिए। तो जो हमारा सिर है वो दक्षिण दिशा में हो या फिर ईस्ट साइड में हो, ऐसे करके हमें शयन करना चाहिए। पश्चिम या उत्तर की ओर सिर करके सोने से रोग पैदा होते हैं। तो अपने घर में डायरेक्शन बना लो, आजकल शायद मोबाइल पे भी रहता है, उससे देख लो। अवैध स्त्री संग से दूर रहना चाहिए। जो अपनी पत्नी नहीं है उसका चिंतन भी नहीं करना चाहिए, और जो अपना पति नहीं है उसका चिंतन मात्र भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल दूर रहे। संक्षेप में, ग्रस्त व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक विधियों का पालन करते हुए निष्पाप, पाप रहित अंतःकरण द्वारा विशेष परिश्रम के साथ अर्थ उपार्जन करके, धोखाधड़ी करके नहीं, परिश्रम का कमाया हुआ धन ही रहता है। बाकी धन तो वकीलों में, डॉक्टरों में, इन सब में ही चला जाता है। परिश्रम से कमा हुआ धन कहीं नहीं जाएगा, वो रहेगा ही। और जहाँ हमारे प्रारब्ध होंगे, पाप होंगे, तो धन वहीं पर जाएगा। सब व्यक्तियों के धन का कहाँ सदुपयोग होता है? कितना धन कमाते हैं, 6-6 महीने में फर्नीचर बदलते हैं, 4-4 साल में घर बदलते हैं। पर ऐसे व्यक्तियों का धन ऐसे ही जाता है। दारा सुत लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा यह दुर्लभ है दोए। पापी के यहाँ भी होता है, बड़े बड़े चोर, स्मगलर, डाकू, इन सब के यहाँ भी धन मिल जाएगा। संत समागम, संतों का सम्मान, हरि कथा, ये दो नहीं मिलते हैं। तो विशेष परिश्रम पूर्वक धन कमाए, अपने पाल्यगण जो हमारे आश्रित हैं, हमारे बच्चे इत्यादि, हमारी पत्नी, गुरुजन, अतिथि और निराश्रितों का भरण पोषण करते हुए जो हमारे ऊपर आश्रित हैं, हम अच्छे से खा पी रहे हैं और एक वैष्णव परिवार है, बहुत अर्थोपार्जन करके भी उसका परिवार जैसे तैसे चल रहा है, तो उसकी सहायता करना हमारा कर्तव्य नहीं है? क्या भगवान नहीं देख रहे हमें? किसके लिए जी रहा है ये? कल एक किसी बात कर रही थी, मैं हर उसके बर्थडे पर उसको सोने का कंगन देती। तो हमने उससे पूछा, तो तुम्हारा बहुत सम्मान करती है? बोले काय का सम्मान करती है? मैं फिर क्यों देती है? शायद 1 साल इसी से, नहीं तो जाने कब डिवोर्स कर लेगी, क्या कर लेगी। देखो कहाँ तक हम गिर गए, सोचो। हमारे घर में ऐसी आ, तुम तो पहली बार, भैया तू जा, जब तेरे को सोना देता हूँ वहां रह जा तू। हमारे घर में आदर्शों का चलेगा, ये सब तो है ही, मिल जाएगा ना, घर से जाएगा किधर? पर इसके आधार पर थोड़ी संबंध रहते हैं। ऐसा ने क्या अपना लोग भी खराब किया, पर लोग भी खराब किया। और ऐसे लोगों से कह दो कि वैष्णवों की सेवा करो, तो 1100 रुपया बहुत रहेंगे क्या? हम नवद्वीप जा रहे हैं, हम वहां जा रहे हैं, थोड़ी सहायता करोगे? तो ये वो लोग हैं जो दिन रात गिरनियों के लिए, हारों के लिए लाखों का, जिसको छोड़ के जा रहे हैं, और जो साथ में जाएगा उसके लिए इनके पास से पैसे नहीं निकल रहे। और फिर गए भगवान हमारी सेवा, और भगवान इतने सीधे मिल गए इनको कि 100 रुपए का भोग लगा करके, 500 रुपए का भोग लगा के भगवान खुश हो गए इनके ऊपर। क्या देख करके? फिर तो भगवान के लिए जिन्होंने मंदिर बनवाए, जो रात दिन इतना दान कर रहे हैं, उन पर तो भगवान खुश नहीं हो रहे। और हमारे 500 रुपए दे दो, भगवान हमको 5 लाख रुपया मिल जाएगा, 10 लाख की नौकरी मिल जाए भगवान, और क्या चढ़ा गए? 10 रुपया चढ़ा गए। ऐसे मूर्खों पे क्या किया जाए? इसलिए कहा गया है वैष्णव सेवा। वैष्णव उस पैसे को ठीक जगह लगा देंगे।
अपने शरीर यात्रा का निर्वाह करना चाहिए। कल हम पढ़ेंगे निर्विघ्न, कल मतलब सोमवार को, सोमवार मतलब मंगलवार को निर्विघ्न रूप से दैनिक कृत्य आदि कर्तव्य कैसे करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कहिए। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, जब कथा होती है कहीं पे भी, तो उस टाइम पे हम लोग क्या हरि नाम कर सकते हैं साथ साथ में? नहीं, वक्ता यदि बहुत श्रेष्ठ है, वक्ता बहुत श्रेष्ठ है तो हरिनाम नहीं करना है, अपराध होगा। क्योंकि कथा सुनने के लिए तो हरिनाम हो रहा था। जब श्रवण दशा हो जाती है तो कथाओं में जितना मन रमता है ना, लेकिन यदि वक्ता साधारण है और उसकी कथाएं हमारे हृदय पर कुछ फर्क नहीं करेंगी तो हरिनाम किया जा सकता है। मतलब कथा के टाइम पे मैंने बहुत लोगों को ऐसे देखा है, कोई भी कथा हो रही है तो माला लेके अपना माला भी कर रहे हैं और कथा भी सुन रहे हैं। हाँ, गुरुजी के लेक्चर सुनो, कैसी डांट लगाई है गुरुजी ने उन लोगों पर। हाँ, वही। और दीदी, आपने जो बोला कि एक और ठगी, जैसे भ्रूण हत्या सबसे बड़ा पाप होता है ना, अवर्सन जो करते हैं, तो जो अवर्सन जो करवाते हैं, जैसे डॉक्टर लोग हो गए, तो वो लोग भी पाप के अधिकारी होते होंगे फिर तो? जो करवा रहा है वो ही है, डॉक्टरों को तो वो उसका बिजनेस है, वो तो होगा ही। भ्रूण हत्या तो सभी को लगेगा, परंतु जो करवाने जा रहा है उसको सबसे ज्यादा लगेगा। वो डॉक्टर क्यों बराबर का हकदार होगा? लेकिन जिसका अभी बिजनेस ही ऐसा है, काम ही ऐसा है, तो मुझको ऐसा लगता है कि ऐसा काम छोड़ देना चाहिए उसको, जो भक्त बन गए। क्योंकि हत्या तो हत्या ही है। अभी तो बैंड है, अभी तो लोगों ने बंद कर दिया डॉक्टर लोगों ने, लेकिन पहले तो बहुत सारे अभी भी चोरी तो होता ही है ना। लड़का है कि लड़की है, करवा के करते ही है ना। हरियाणा पंजाब में जहाँ भी पता चल गया लड़की है, मरवा दो बस। हाँ, अभी भी हो रहा है, लेकिन अभी मतलब हॉस्पिटल से हमें बंद किया अभी, मतलब हाँ, चोरी करते हैं, चोरी हो रहा है। हाँ, ये सब पाप के अधिकारी हैं। और वैसे भी जो चीज बैंड हो गई उसके विरोध में जाना ही पाप है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। और एक बोला दीदी आपने कि हेड को मतलब कि ईस्ट साइड में रखना चाहिए या फिर साउथ साइड में रखना चाहिए, ऐसा ना? हाँ, उसमें लिखा था ना, जो हमारे सर है पूर्व दिशा में। हाँ। हरे कृष्ण। हाँ, जैसे वैष्णव कल वृंदावन से आए तो प्रसाद नहीं पाए हैं, तो उनका क्या करना है? बहुत जबरदस्ती करते हैं तो फिर ये भी बोल देते हैं ना कि नहीं हम माता जी कई जगह प्रसाद पाए, तो कोई बात नहीं। जिनको मिल गया वो कैसे खाएंगे 10 जगह? जब नहीं मिलता है तब दो। हाँ, देते हैं, फिर भी बोल देते हैं नहीं माता जी वो कोई बात नहीं। आप जब कोई वैष्णव नहीं मिल रहा है या कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमने तो यहाँ भी सबसे कह रखा है, पैसा इकट्ठा कर लो उनके निमित्त का, 10 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, जब भी मिले तो मंदिरों में सेवा कर दो। रास्ते निकाल लो, 1000 रास्ते निकाल लो। अभी देखो, कार्तिक मास में एक महिला थी, तो उनको यहाँ पे ग्रांटसन हुआ, वो बहुत खुश हुई। तो हमने कहा, बोले क्या करें? हमने कहा कि गिरिराज जी में लगा दो। तो उन्होंने 8 मंदिरों में, नहीं 10-12 मंदिरों में उन्होंने क्या किया था, तेल के डिब्बे, घी के डिब्बे, 10 किलो दाल, शक्कर और ऐसे 5-7 चीजें उन्होंने हर मंदिर में भिजवा दी थी कार्तिक मास में। 10-12 मंदिरों में भेजी थी, क्योंकि खरीद के मैंने दी थी, इसके लिए मुझे पक्का मालूम। सामान तो नहीं दीदी, थोड़ा पैसे दे देते हैं हम, सामान पे भी नहीं ले जा पाते। हाँ, तो तुम पैसे, अब तुम जो दे देती हो तुम अपने मन से कर रही हो। भक्ति विनोद ठाकुर अपना कह रहे हैं, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि अपने मन की करोगी या शास्त्रों की करोगी।
यदि उनको पैसे की आवश्यकता है तो पैसे दे दो, नहीं तो वस्तु दे दो, क्योंकि आने जाने की टिकट है, कभी बीमार इत्यादि पड़ गए, या भैया चाहे ब्रह्मचारी हो, टूथब्रश तो चाहिए ही, टूथपेस्ट चाहिए ही, और तेल साबुन तो चाहिए ही, कुछ भी दे सकते हो। एक बार तो प्रेमानंद प्रभु से हमने पूछा, प्रभु जी कुछ देना है। प्रभु जी बोले हाँ एक काम कर, मठ में सर्फ नहीं है, साबुन नहीं है। तो उन्होंने बहुत सारा सर्फ भरवा लिया था बम्बई के भक्ति लोगों से। एक बार यहाँ पे गोवर्धन मठ में हमारे दुष्कृष्ण प्रभु ही थे शायद। हाँ, प्रभु जी कार्तिक में कुछ भक्ति सेवा करना चाहते हैं। अरे मंदिर में फड़के नहीं है, फड़के दे दो। तो फिर तो कुछ भी मांग लेते हैं, सब चीज की जरूरत होती है। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी मैं ये पूछना था। हेलो। हाँ हरे कृष्णा दीदी। हाँ हाँ, जैसे आप बता रहे थे भ्रूण हत्या के लिए अगर किसी को एक जन बोल रहे हैं तब दूसरा ना बोले कृपया। हेलो। एक जन बोले। दीदी मैं ये पूछ रही थी। हाँ मैं ये पूछ रही थी, जैसे किसी को मजबूरी है, कोई गरीब है बेचारा, किसी के 2 बच्चे ऑलरेडी थे, उन्होंने तीसरा बेटी नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन कुदरती हो गया, तो वो उसको कुदरती थोड़ी होता है, कुदरती थोड़ी होता है, कुदरती थोड़ी होता है। वो हर बार बच्चा पैदा करेंगे तो कुदरती होता है क्या? उसको अपनी स्थिति पता है तो उसको संयम रखना चाहिए। तो उन्होंने फिर अवॉइड कर पाया था, तो मजबूरी में कराया कि हम दूसरे बच्चे का खर्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको भी ऐसे पाप लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? संयम नहीं किया, कुदरती थोड़ी बच्चे होते हैं। हाँ नहीं, वो तो ठीक कह रही हूँ बिल्कुल। संयम से आगे भी उसको, आगे से भी संयम उसको बोलो, कुदरती नहीं होते, उसकी इस बात को बहुत सुनो। तो तेरे पास था ही तो बच्चे पैदा क्यों कर रही है? ठीक है। अच्छा एक बात और पूछनी होगी, जैसे कथा में सुनते सुनते माला नहीं करनी चाहिए, अगर हम फोन पे कथा सुन रहे हैं, फेसबुक पे सुन रहे हैं, तो फिर तो माला कर सकते हैं ना? क्यों, वो कथा नहीं है क्या? वो कथा नहीं है क्या? फिर आप, अच्छा ये वही लोग हैं जो कथा करते करते माला कर रहे हैं ना, जिनके अंदर ना तो कथा घुस रही है ना माला हो रही है। नहीं बेटा, दीदी इसलिए पूछ रही हूँ, हमें नहीं पता, हम लोग बहुत गलतियाँ कर जाते हैं, इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं। जो मैं भी तो बोल रही हूँ ना। हाँ नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि जब बहुत अच्छे वक्ता की कथा हो ना, एक जो कथा हम सुने क्या कहा जा रहा है कथा में, तभी कथा हमारे अंदर घुसती है। और कथा सुनो, उसके बाद माला करो। ठीक है दीदी। जी दीदी। हाँ हाँ ठीक है दीदी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बस कौन कीर्तन करेगा आज? दीदी मैं एक भजन मैं कर दिया करती हूँ। तुम दोनों में से एक, जो 2 बोले वो एक एक करके गाओ। मैं गाऊं दीदी? हाँ गाओ। फिर पहले किसने बोला था? मैं बोली मैंने दीदी ने बोला था, मैं पूर्णवासी बोली थी, मैं उनके बाद गा दूंगी, उनको गाने दीजिए फिर मैं गा दूंगी। हाँ तुम बाद में गाओ। पहले कौन गा रहा है? दीदी मैं गाऊं पहले? कौन? मैं पहले कौन है? जयानंद दास। जयानंद दास, ठीक है। और कोई भी बोला था जयानंद पूर्णमासी के अलावा? जी मैं बोली थी। मैं कौन? इंदुलेखा देवीदास जी दीदी। अच्छा, तो 3 गाओगे? 3 में से 2 गाओ। आप दीदी आप जो कहो ना, कोई भी 2 चूज कर लो। अच्छा, पूर्णमासी ने तो कल गाया था, पूर्णमासी ने कल गाया था। आज इंदुलेखा और जयानंद प्रभु। इंदु दीदी गाएंगी, इंदु दीदी हाँ, नहीं गाती हैं, बहुत ठीक है। बात की बात। चलो जैसा। हरे कृष्णा मधु। हाँ हरे कृष्णा दीदी, आज मेरा स्पिरिचुअल बर्थडे है। आज के दिन में दीक्षित हुए थे। हरिनाम। आपके गुरुदेव, आपके गुरुदेव कौन है? जी दीदी मैं गाऊं? आपके गुरुदेव कौन है? ओ, भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी। श्रीधर महाराज जी को बार बार प्रणाम करो और उनको प्रणाम करके हाँ तुम गा सकती हो। ठीक है। बाकी लोग इनके साथ एडजस्ट करें। आज इनका दीक्षा का, ठीक है, इनको बढ़ावा दें। हाँ दीदी गुरुदेव ही गाते हैं इस भजन को भागवतम में। अच्छा,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। झूठे बेर सबरी के त्याग, झूठ बेर सबरी के खाए, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाका, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश नृप सेवा कीनी, आप बने हरि नाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय बहुत सुंदर। गुरुदेव दीदी। हाँ, बहुत बढ़िया। अब कौन गा रहा है? मैं प्रयास करती हूँ। ठीक है। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय। भजहु रे मन श्रीनंदन तन, अभय चरणार विंद रे। भजहु रे मन श्रीनंदन तन, अभय चरणार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, दुर्लभ मानव जन्म सत्संग, तरह ए भव सिंधु रे, तरह ए भव सिंधु रे। भजहु रे मन श्रीनंदन तन, अभय चरणार विंद रे। शीत आतप वात वर्षण, शीत आतप वात वर्षण, ए दिन यामिनी जागी रे, ए दिन यामिनी जागी रे। विफल से बिनु कृपण दूर जाना, विफल से बिनु कृपण दूर जाना, चपल सुख लव लागी रे। गाओ। हाँ दीदी। चपल सुख लव लागी रे, विफल से बिनु कृपण दूर जाना, कृपण दूर जाना। आप इसका करने से हो नहीं पाएगा मेरा। चपल सुख लव लागी रे, भजो रे मन श्रीनंदन
अभय चरणार विंदरे हे धन यौवन पुत्र परिजन इथे की आछे कमल दल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन टलमल भजो हरि पद नीति रे भजो रे मन श्री नंदन अभय चरणार विंद रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे भजो रे मन श्री नंदन अभय चरणार विंद रे। हरे कृष्ण जी। बहुत सुंदर, आपका दयानंद जी ने पूरा किया। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। सोमवार को कौन प्रश्न कर रहा है, तय कर लिया है ना तुम लोगों ने? जी हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हाँ। साधना दीदी ने बनाए दीदी, बाकी मैं बना लूंगी। हाँ ठीक है, तो तुम दोनों जैसे अभी तक करते आ रहे हैं ना, 30 मिनट में 35 मिनट में, ज्यादा से आधे घंटे में प्रश्न पूरे हो जाए। जी ठीक है दीदी। 1 लाइन आंसर, 1 वर्ड क्वेश्चन। हाँ ठीक है। वांशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा।